आटे और चावल के बोरों को कट लगा के सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे और हमारे बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएंगे जो हमारे घर के बहुत सारे कामों को आसान कर देंगे। हमारे पिलो कवर्स होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं हमारी बेडशीट्स में, ढेरों ढेर बेडशीट्स होती हैं और टाइम के वक्त हमें नहीं मिल रही होती। इसी तरह से बच्चों के बहुत ज़्यादा खिलौने होते हैं, उनको कवर करना होता है और हम इन आटे के बोरों से ही कवर करने वाले हैं। बिल्कुल जी, ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं अपने बहुत ज़्यादा टॉवल्स वगैरह को और उनके लिए भी हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे जुगाड़, सारे ऑर्गेनाइज़र आपके काम आ सकें। जी, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद था ये आटे का बोरा और मैंने यहाँ पे कटिंग की थी। कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए थे तो उसमें से ये पीस बच गया था और इसको मैंने ले लिया और कर लिया है मेजर। यहाँ पे जब मैंने इसकी मेजरमेंट की तो लेंथ मेरे पास आ रही थी 91 सेंटीमीटर की और जब मैंने इसकी विड्थ ली तो विड्थ मेरे पास आ रही थी 53 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको ले लिया और इसको मैं अब क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ले लूँगी और मेरे पास यहाँ पे कुछ कतरनें मौजूद थी और इनकी अगर मैं विड्थ लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की मेरे पास हैं और लेंथ वाइज ये काफ़ी सारी थी, 4-5 मेरे पास इस तरह से मौजूद थी और मैंने इनको ले लिया, आपस में जोड़ लूँगी। और अब इस जो बोरा मेरे पास मौजूद है इसके चारों तरफ मैं लगा लूँगी पाइपिंग। पाइपिंग लगाने के बाद ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये 17 × 17 सेंटीमीटर का बिल्कुल एक बॉक्स सा गत्ते का। तो इसको रख के मैं चारों तरफ से इस तरह से मैं बिल्कुल चारों कॉर्नर पे यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद चारों कॉर्नर को मेरे पास कुछ ये आ जाएगा इस तरह से। अब मैंने क्या करना है कि इसको चारों को मैंने चारों साइडों से इसे आराम से कट कर लेना है। बिल्कुल निशान पे मैं जो है इसको कट कर लूँगी और उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस शेप में। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैं ले लूँगी और इस तरह से दोनों दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से आपस में जोड़ते हुए मैं यहाँ पे एक बॉक्स सा तैयार कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद मैंने इसको क्या करना है कि इसके कॉर्नर्स को ना मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चारों कॉर्नर को स्टिच कर लूँगी। एक लंबा सा ये बॉक्स मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको बिल्कुल स्टिच कर लेना है और स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये मेरे पास किस शेप में आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ना ये जो मेरे पास कटिंग है इसको मैं ले लूँगी, या आप इस तरह से ले लें या कपड़ा लगा रहे हो इस तरह से फ़ोल्ड करके दो हैंडल तैयार करेंगे और साइडों पे दो हैंडल को लगा लेंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिए थे और उसके बाद मैंने क्या करना है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक यहाँ नीचे भी मैं इसको सिलाई लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट सा आपके पास बॉक्स रेडी हो जाए और इधर उधर ये ना हिले। दोनों साइडों पे मैं इस तरह से कर लूँगी और इसके बाद मैंने इसके बिल्कुल जो है ना हैंडल भी लगा लेने हैं। ठीक है, हैंडल लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बॉक्स बन के रेडी हो गया है। 10 मिनट में आपका ये बॉक्स रेडी हो जाएगा और अब आप इसका क्या करने वाले हैं, इसमें आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने एक बॉक्स इस तरह तैयार किया या दूसरा आप कपड़ा लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक और पीस था और मैंने जो एक बॉक्स तैयार किया था ना उसके इस तरह से आप नीचे कपड़ा लगा दें, अंदर बोरा लगा दें और बाकी सारी कटिंग आपने इस तरह से करनी है। इसकी मेजरमेंट जो मैंने दूसरा बॉक्स रेडी किया है तो उसकी मेजरमेंट मैंने ली थी 90 × 85। ठीक है, और वो बॉक्स रेडी हो गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, दो बॉक्स मैंने रेडी कर लिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपके बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़ों में अलमारी में ना छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और वहाँ पे अगर आप रख रहे होते हैं ना तो इस तरह से आपका मेस क्रिएट हो रहा होता है। ये सारी मेरी बेडशीट और फिर सारे ये कवर्स जितने भी होते हैं, पिलो कवर जो कि एक्स्ट्रा होते हैं तकियों के अलावा, तो वो सारे मिक्स हो रहे होते हैं। यहाँ मैंने ये तैयार किया था, इस तरह से हैंडल भी लगा लिए थे इसके और ये मैंने तैयार किया है कपड़ा लगा के और दूसरा मैंने ये तैयार किया है। ठीक है, उसमें मैं वो बड़ा साइज़ था उसमें मैंने सारी बेडशीट तय करके रख दी। अब ये छोटा सा बॉक्स है, आप ये देख रहे होंगे अलमीरा में, और इसके अंदर अगर मैं इस तरह से रखूँ तो वो बहुत मैस क्रिएट हो रहा होता है। तो यहाँ मैंने एक बिल्कुल इस तरह से बना लिया और इसके साथ जो है ये लंबा सा आ गया और यहाँ पे मैं सारे अपने जितने भी मेरे एक्स्ट्रा पिलो कवर्स हैं ना वो मैं सारे यहाँ पे रख लूँगी और इस तरीके से ये मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया।
बाकी मैंने जो बेडशीट के साथ के होते हैं वो उसके अंदर करके वो एक बैग में रख दिया, और दूसरा यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब इस तरह से आपका जो है मेस क्रिएट भी नहीं होगा, कम स्पेस में आप बहुत आसानी के साथ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास मौजूद थी एक पुरानी बेडशीट, और इसकी मैंने यहाँ पे ले लेनी है मेजरमेंट, और मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे आ गई थी 88 इंच की। ठीक है, 88 इंच की इसकी विड्थ थी। और इसी तरह से मेरे पास थे आटे के बोरे, और उनको भी मैंने 88 इंच की विड्थ थी, और लेंथ वाइज मैंने इसको ले लिया। लेंथ मेरे पास आ गई थी तकरीबन 110 सेंटीमीटर की, सॉरी 110 इंच की। अब मैंने क्या करना है, ये सारे बोरे जितने मेरे पास है ना, तो इनको मैं ले लूँगी, और बेस पे मैं इस तरीके से पहले तो इसको जो है ना वो लगा लूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको जो है इसकी चारों साइड की मैंने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है, और नीचे मैंने बिल्कुल ये इस तरीके से लगा दिया, और चारों तरफ से मैं इसकी मेजरमेंट लेके और इसको मैं बिल्कुल स्टिच कर लूँगी। अच्छा, जो मेरे पास कटिंग कम पड़ रही थी ना तो आटे के बोरे की, तो उसको मैंने दूसरी साइड से इस तरीके से लगा लिया था। ठीक है, इस तरीके से ये कवर हो गई, और मेरे पास ये टोटल जो है ना 92 आ गई थी मेरे पास इसकी लेंथ। और इस तरह से मैंने कटिंग शटिंग करके सारी मेरे पास तैयार होके कुछ इस तरह से आ गई थी। अब मैंने इसको ले लेना है, और लेने के बाद मैंने इसको स्टिच कर देना है, पहले बेस को, और उसके बाद मैंने इसकी चारों तरफ लगानी है। तो चारों तरफ लगाने के लिए एक मैं लंबा पीस ले लूँगी, और उसी तरह से फिर मैं इसकी जो है वो विड्थ और लेंथ देख लूँगी कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी आटे के बोरे हैं इसको मैं लंबे रुख में लगा लूँगी, और उसे मैं इसके जो मैंने बेस बनाई है ना उसके ऊपर मैं चारों तरफ से इसको अटैच कर लूँगी। अच्छा, कपड़ा मैं इस पे लगा दूँगी, कपड़ा लगा के मैंने इसको अटैच कर लेना है, और इस तरीके से ये मेरे पास अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये लंबा सा पीस आपके पास रेडी हो गया। बिल्कुल एक बेस आपकी ये हो गई आटे के बोरों की, और इसी तरह से आप इसको तैयार कर लेंगे कपड़ा लगा के। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह से लंबा सा आ जाएगा। अब आपने इसको लेना है, और उसके बाद इसको जो है ना कपड़े के साथ जो है वो अच्छे से आपने स्टिच कर देना है। ठीक है, ये आपका रेडी हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी बेस थी ना उस पर आप इसको इस तरीके से लगा देंगे। पहले आप इनको आपस में बंद कर लें, और बंद करने के बाद इसको नीचे बेस पे लगा दें, और कॉर्नर्स पे उसी तरह से जैसे मैंने पहले ऑर्गेनाइज़र में चारों तरफ से मैंने बिल्कुल लगाया है, ये आप देख लें। कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगा दें, इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा स्टोरेज बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। आपके बच्चों के इस तरह से टॉयज़ वगैरह होते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो आप उसको सारों को उठा के इतने बड़े बॉक्स ये बन चुका है कि इसके अंदर आप सारे टॉयज़ इजीली ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, और इसकी एक जगह बना देंगे। अब बच्चे जब भी खेलेंगे तो यहाँ से उठाएंगे, खेलेंगे, और वापस इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से आपका मेस क्रिएट नहीं होगा, और आपका घर भी रह जाएगा ऑर्गेनाइज। अब जितने भी टॉयज़ हैं आप इसको आराम से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। और बिखरा हुआ घर, जाहिर सी बात है, बच्चों का घर होता है, बिखरा हुआ रहता है, तो उसको समेटना हमारा ही काम होता है, और बच्चे तो इधर उधर चीज़ें बिखेर देते हैं। लेकिन हम इस तरह से उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ों से, पुरानी बेडशीट्स पड़ी हों और बेकार आटे के बोरे पड़े हों, उनसे आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आपके पास जो होते हैं हैंगर, और टूट जाते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बाज़ार से लेकर आते हैं। मैंने 2 टूटे हुए हैंगर ले लिए, और उनकी जो नीचे वाली बेस होती है ना, तो मैंने उनको आपस में ज़िप टाई की मदद से इस तरीके से जोड़ लेना है। अब एक पे तो ऊपर पार्ट लगा हुआ था हैंगिंग का, और दूसरा इस तरह से टूट गया था, तो मैंने दोनों को आपस में जोड़ लिया, और ये इस तरह के मेरे पास बन गए। अब आपके अलमीरा में जितने भी कपड़े होते हैं आप इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? तो ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ हो गए, और इस तरह के आप महंगे महंगे लेकर आते हैं, हमने बेकार से बना लिए। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट ये मौजूद थी, और ये सूटों के साथ अक्सर इस तरह की लंबी आती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ले लेना है, और उसके सेंटर से उसे नहीं कट करना, साइडों से आपने इस तरीके से कट करके इसको कर लेना है सीधा। अब ये एक लंबा सा पीस आ गया, और इस तरह के बैग होते हैं, शॉपिंग बैग्स आपके पास, तो उसको आप ले लें, और इसको जो है ना एक हैंडल को आप कट कर लें, और बाकी सेंटर से आप कट कर लें जितना आपको चाहिए। यहाँ पे मुझे जितना चाहिए था तो मैंने उतना ही पीस ले लिया, और इसकी जो है ना एक हैंडल मैंने कट कर दिया, एक को रहने दिया। अब ये लंबा मेरे पास आ गया था तकरीबन जो है ना
इसकी मैं यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कर ली थी, तो ये मेरे पास तकरीबन एक लंबा पीस जो है वो आ गया था 80 सेंटीमीटर का, और इसकी विड्थ थी 38 सेंटीमीटर। और इसी तरह से मेरे पास आ गया था यहाँ पे एक बिल्कुल ये शीट। अब मैंने क्या करना है, नीचे से पहले इसको थोड़ा सा मोड़ लूँगी और ग्लू की मदद से मैं इसको फिक्स कर दूँगी और इसको बैक पे कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ले ली है शीट, और इसको मैं यहाँ पे पहले नीचे की तरफ लगा के इसको बंद कर दूँगी, फिर दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दूँगी, और तकरीबन मैं दूँगी इसमें 10 सेंटीमीटर की, सॉरी। और उसके बाद मैं इसको जो है वहाँ पे फिक्स कर दूँगी एक जगह पे। उसके बाद मैंने फिर ले लेनी है 10 सेंटीमीटर की, और उस थोड़ा सा मैंने शॉपर को उठाते हुए थोड़ा सा मैंने गैप दिया है, और उसके बाद दूसरा लगा दूँगी, और इस तरह से ऊपर की तरफ आते हुए इसको मैं बिल्कुल एंड में आके थर्ड पार्ट को इस तरह से लगा दूँगी। साइडें ओपन रहेंगी दोनों साइडों से, और इस तरीके से मेरा एक बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पॉकेट वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। अब ये मेरे किस काम आने वाला है, आपके होते हैं टॉवल्स, और इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, डोर के पीछे लगा दें, बुरे भी नहीं लगेंगे, और आपका काम भी हो गया है आसान, टॉवल भी हो गए हैं ऑर्गेनाइज। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।